फोकस हमारा डेल्टा कॉर्प पर है। जी हाँ, आज इस दबाव भरे मार्केट में ये एक स्टॉक है, चुनिंदा स्टॉक्स में से है जो हरे निशान में है और कुछ स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डेल्टा कॉर्प को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली है राहत। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ टैक्स सूत्रा के अरुण गिरी जुड़ चुके हैं। अरुण, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। पहले तो बताइए, ये जीएसटी डिमांड किस आधार पर लगाई गई थी डेल्टा कॉर्प पे? हाँ, गुड आफ्टरनून। और ये डेल्टा कॉर्प काफी चर्चे में है क्योंकि इतना बड़ा डिमांड 16,000 करोड़ के ऊपर का डिमांड उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को डिक्लेयर किया है कि जीएसटी डिपार्टमेंट लगा रहा है। एसेंशियली जीएसटी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो कसिनो चलाते हैं गोवा में या अन्य राज्यों में, वो जो कसिनो में जितना बेटिंग होता है, जितने लोग आके बेटिंग करते हैं, उस पे 28% जीएसटी, 28% जीएसटी लगाना चाहिए। Okay. और अभी तक गोवा में एटलीस्ट इन्होंने डेल्टा कॉर्प ने 52 करोड़ का जीएसटी का पेमेंट आज तक किया है। डिमांड है 1600-1700 करोड़ का, और अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी जोड़े तो 3,500 करोड़। जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है जितना बेटिंग हुआ है टोटल बेट वैल्यू पे होना चाहिए। और डेल्टा कॉर्प कह रहा है टोटल बेट वैल्यू पे हम जीएसटी नहीं भरेंगे। अच्छा। हम जीएसटी भरेंगे ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू, जीजीआर पे। मतलब अगर समझो किसी ने वो कसिनो में जाके 10,000 का चिप्स खरीदा, जो हम चिप्स खरीदते हैं कसिनो में और फिर गेम्स खेलते हैं, और जब वो कसिनो के बाहर निकलता है तो वो चिप रिटर्न कर देता है और उसमें समझो 8,000 रुपए रिटर्न करता है, तो 2,000 का उसका नुकसान हुआ, पर कसिनो ने 2,000 रुपए कमाया। तो कसिनो का कहना है, डेल्टा कॉर्प का कहना है, वो जो चिप खरीदता है और चिप वापस रिटर्न करता है, उसका जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस पे हम जीएसटी भरेंगे, ना कि हम भरेंगे जीएसटी टोटल बेटिंग वैल्यू पे। तो अरुण, आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशन आपने दी, क्या यही याचिका जो दायर की है उन्होंने, कंपनी ने, क्या यही दलील दी है डेल्टा कॉर्प ने? ये एक दलील है। अच्छा। इस बड़ी दलील ये है डेल्टा कॉर्प की, या 2-3 दलीलें जो उन्होंने दी है। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि जब जीएसटी आया तो काफी अमेंडमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहले जो एक प्राविधान था, पहले जो एक प्रोविजन था एंट्री 62, उसके तहत बेटिंग पे टैक्स था। अब वो प्रोविजन है ही नहीं। तो डेल्टा कॉर्प का कहना है कि नया एंट्री कोई लाया ही नहीं है जीएसटी के बाद, इसीलिए बेटिंग और गैम्बलिंग पे जीएसटी लग ही नहीं सकता। पहली दलील है। दूसरी दलील यह है, वो कह रहे हैं गैम्बलिंग सर्विस है ही नहीं, सर्विस को डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो इसीलिए गैम्बलिंग जो है ये दो गैम्बलर्स के बीच में है। जो गैम्बल करते हैं वो एक दूसरे को सर्विस नहीं देते। अगर समझो कोई गैम्बलर है, वो कसिनो के साथ गैम्बल करता है। काफी बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि चलो ये इस पे ये जो रोटेट हो रहा है उसमें 4 नंबर आएगा या 6 नंबर आएगा, तो हम कसिनो के खिलाफ गैम्बल करते हैं। तब भी इनका कहना है कि गैम्बलिंग ये सर्विस है ही नहीं। तो और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि जो बेटिंग का जो वैल्यूएशन का रूल लाया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीआईसी ने, कस्टम्स ने, वो जो एक वैल्यूएशन के लिए जो सर्कुलर लाया है, वो सर्कुलर इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो पावर के जितना पावर दिया है सेंट्रल बोर्ड को, वो उस पावर को एक्सीड करता है। तो एसेंशियली 3 दलीलें हैं। सबसे पहले बेटिंग और गैम्बलिंग पे जीएसटी लग ही नहीं सकती। दूसरी दलील ये है कि गैम्बलिंग ये सर्विस है ही नहीं। तीसरी दलील है जो वैल्यूएशन के रूल हैं, जिसके तहत जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रही है कि इतना आप भुगतान करो, वो वैल्यूएशन रूल इलीगल है। ऑलराइट अरुण जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, एक पॉइंट सिर्फ ऐड करूंगा। हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया है। अच्छा। ये गलत न्यूज हर जगह छपी हुई है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि फाइनल ऑर्डर पास नहीं होगी जब तक हम नहीं कहते, तब तक। तो इन स्टेटस को है, स्टे नहीं है। अच्छा, स्टे नहीं है, स्टेटस को है, और अभी फाइनल ऑर्डर पास नहीं होगा, ये क्लैरिटी है। थैंक यू सो मच अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो क्लैरिटी भी देने के लिए, करेक्शन के लिए भी। तो देखा जाए तो डेल्टा कॉर्प के लिए एक बड़ी राहत आती हुई दिखाई दी, और जो स्टॉक कई महीनों से पिटा हुआ था, आज हमने देखा है हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, वो भी तब जब पूरा मार्केट यहाँ प्रेशर में है।